है ऑल। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है आप लोगों के कमेंट पर ही बेस्ड वीडियो है। मेरे फॉरेन ट्रेवल के 3-4 वीडियोस हैं, उसमें मैं कई कमेंट को देखती हूँ, आंसर भी करती हूँ। तो उनमें एक बहुत ही एक कॉमन कमेंट आया है कि हमने IELTS का एग्ज़ाम, TOEFL का एग्ज़ाम दिया है। जो कोई भी अब्रॉड जाने के लिए जो भी लोग जा रहे हैं उनको पता ही होगा कि वो एग्ज़ाम उन्हें क्लियर करनी ही होती है। तो उसमें कोई लोगों ने 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार किया, कोई लोग ने 5-5 बार भी अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे। मीन्स जितना रिक्वायर्ड बैंड है उतने उनको नहीं आ पा रहे हैं। ये तो सिर्फ अब्रॉड जाने वाले लोगों की ही बात है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप इंडिया में ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, UPSC देना चाहते हैं, PSC देना चाहते हैं, इवन आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसे स्टार्स ज़रूर होते हैं जो हमारी विज़डम को बढ़ाते हैं, हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं और हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। तो उन स्टार्स को आप आइदर या तो अपनी कुंडली में देखिए कि अगर कहीं वो वीक तो नहीं है, या आप अपने लोशो ग्रिड में, मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि लोशो ग्रिड में आप अपने नंबर्स किस तरह से प्लेस करके देख सकते हैं कि फॉरेन में जाने का योग है या नहीं। तो आप वहाँ पर भी देखिए, अगर कोई मिसिंग नंबर है तो उनकी भी आप रेमेडी कर सकते हैं। प्लस आप अगर आपके कोई स्टार आपको नहीं भी बताया, सपोज आपने चार्ट नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको जो जनरल चीज़ें आपकी अगर फेलियर हो रही है कोई भी एग्ज़ाम में बार बार अपीयर होने के बाद भी, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए और आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम उनकी रेमेडीज़ करते हैं तो हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने हर क्लाइंट को कहती हूँ कि रेमेडीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है, वर्क कैसे करती है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो वर्क 100% करती ही है। इसके साथ ही प्रयत्न तो हमें ही करना है, लेकिन अगर हमने साथ में रेमेडीज़ भी की है, हमारे स्टार्स भी अगर फेवरेबल हैं, तो हम जो चाह रहे हैं लाइफ में वो 101% होगा ही। और मैं इसलिए बहुत ही इस बात में बहुत श्योर हूँ क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट हैं मेरी लिस्ट में, जिनको मैंने बहुत ग्रोथ करते हुए देखा है, जिनको मैंने जो उनकी जो विशेष थी उनको पूरा होते हुए देखा है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर आपने कोई भी रेमेडीज़ अगर मैं सजेस्ट आपसे यहाँ कर रही हूँ तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे बेस होगा। तो आज मैं जो आपसे रेमेडीज शेयर करूँगी कि अगर आपको भी बार बार फेलियर मिल रहा है कोई एग्ज़ाम में, तो आप कौन कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम किन स्टार्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे जो एग्ज़ाम दे रहा हो, उसके लिए हम देखते हैं तो 3 स्टार बड़े, एक्चुअल में 4 स्टार होते हैं, उनको हम बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। सबसे पहला होता है सन, दूसरा है मरकरी, तीसरा है जुपिटर और फोर्थ है केतु। हर एक स्टार का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले अगर हम सन को देखते हैं तो सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। और वो अगर आपका अच्छा है तो सबसे पहले तो आप डिटरमाइंड होंगे कि हाँ मुझे बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए क्या करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मेरी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ उस पर फोकस होनी चाहिए। तो इसके लिए सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेमेडीज मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ, वो आपको करना है। इसके साथ ही सन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आई साइट के लिए भी। अगर आपका सन अच्छा है, उच्च का है, मजबूत है, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें बहुत स्वस्थ रहेंगी। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम अपनी आंखों का ही यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। दूसरा जो स्टार है वो है मरकरी या बुध। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, बुध यानी रिलेटेड टू बुद्धि और विजडम। कई लोगों की ये बहुत एक स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि वो लर्न तो बहुत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, उसके बाद में उन्हें मेमोराइज़ नहीं होता, कोई चीज़ें लर्न नहीं होती, याददाश्त में नहीं आती है। तो इसके लिए हम अगर चार्ट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ आपका बुध ही नहीं अच्छा है। तो कैसे कोई, आप कितना ही टाइम लगा लीजिए, आपको लर्न नहीं रहेगी चीज़ें, या आपकी फोकस नहीं बिठेगी। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, उस टाइम आपको बहुत विचार आ रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं और आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर बुध की रेमेडी। तीसरा जो स्टार है वो है जुपिटर, और हिंदी में जिसे हम गुरु भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही साबित होता है कि गुरु मीन्स टीचर, वो ये भी आपका अच्छा होगा।
तो आपको कहीं ना कहीं से सोर्सेस ऑफ नॉलेज मिलेगा। मीन्स कोई भी सोर्स से आपको नॉलेज मतलब प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम गुरु को भी अच्छा होना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। चौथा और एक जो आखिरी स्टार है वो है केतु। केतु को इन जनरल हम एक अच्छा स्टार नहीं मानते, एक मैलेफिक स्टार है, वो कैसे हेल्प करेगा, लेकिन केतु हेल्प करता है लैंग्वेज सीखने में। टॉफेल और IELTS का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी लैंग्वेज का ही टेस्ट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। तो अगर आपकी मदर टंग के अलावा अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो आपको अपना केतु मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने थाउजेंड्स कुंडली देखी है, चार्ट देखे हैं और वहाँ पर केतु की स्थितियों को देखा है। तो केतु ऐसे चार्ट में जो लोग अब्रॉड में सेटल्ड हैं या कई सालों से वहाँ रह रहे हैं या थ्रू लैंग्वेज कमा रहे हैं, जो इंटरप्रेटर है या कई बड़े बड़े ओहदों पे भी जो गवर्नमेंट के जो भी अगर दूसरे देशों में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके भी अगर हम देखते हैं तो उनके चार्ट में भी केतु एक बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है। इट मीन्स केतु कहीं ना कहीं मदद करता है आपको नंबर ऑफ लैंग्वेज सिखाने में। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य के लिए बहुत आसान, सबसे शायद सब लोग को पता भी होगी, आप सूर्य को सवेरे मॉर्निंग में उठ के जल चढ़ाइए। उस पानी में जो भी आप जिस भी बर्तन में आप पानी लेते हैं, कोई लोटा ले लीजिए, अगर कॉपर का ले लेते हैं क्योंकि सूर्य की जो मेटल है वो कॉपर ही है, तो अगर आप वो ले लेते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। अदरवाइज़ कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, उसमें आप पानी भरिए, शुगर के 2-3 दाने डाल दीजिए, शक्कर के 2-3 दाने आप उसमें डालिए और आप सूर्य को सवेरे ही जल चढ़ाइए। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे फ्लैट में तो सूर्य दिखता ही नहीं है, लेकिन उसकी दिशा स्थिर है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन सूर्य तो निकला है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुँह करके भले नहीं दिखाई दे रहा हो तब भी आप उसी दिशा में सूर्य को जल चढ़ाइए। दूसरी जो सूर्य की या सन की जो रेमेडी है वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम को सुनना। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत जगह ये मिल जाएगा। ये संस्कृत में एक स्तोत्र है तो इसलिए आपको इसको पढ़ना नहीं है, आप इसको सुनिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम को आप जितनी बार सुनेंगे आप देखेंगे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तीसरी रेमेडी होती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक रूबी पहनिए, वो भी गोल्ड रिंग में या कॉपर रिंग में, अपनी राइट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है उसमें पहना जाता है। अगर आप पहन सकते हैं तो पहनिए, बहुत ही वर्क करता है। तो ये हमारी जो रेमेडीज थी वो सूर्य के लिए थी। नाउ दूसरा जो स्टार है मरकरी या बुध। बुध भी एक ऐसा स्टार है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मीन्स जरा से भी उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इसके लिए, और बुध रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को, तो इट मीन्स जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं आप उनको खाइए, स्पेशली वेडनेसडे के दिन तो ज़रूर खाइए या डेली में भी आप खाइए। तो आप देखेंगे हमारी रेमेडीज़ कहीं ना कहीं साइंस से बहुत रिलेटेड होती है कि अगर हम ग्रीन चीज़ों को खाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे, ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारी सारी रेमेडीज़ जुड़ी हैं। तो आप जितना ग्रीन चीज़ें खाएंगे, जितनी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, और स्पेशली वेडनेसडे के दिन ग्रीन कलर की जो दाल होती है मूंग वगैरह, वो भी आप खाइए। आप देखेंगे आपका मेमोरी पावर, जो मेमोराइज करने की जो क्षमता है वो दिन पे दिन बढ़ती ही चली जाएगी। ग्रीन कलर आप पहनिए ही, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डार्क ग्रीन पहन लेंगे, हर कलर के बहुत शेड्स होते हैं। आप पेस्टल शेड्स पहन सकते हैं, अपनी बेडशीट को यूज़ करिए ग्रीन कलर में, टॉवेल लीजिए, इस तरह की कई सारी चीज़ों को आप ग्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड में आपको 3 ग्रीन कलर के बेल्ट बांधने हैं। पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, एज पर अवेलेबिलिटी, जैसे आपको मिल जाते हैं आप उसमें अपने लेफ्ट हैंड में मान लीजिए। कोई भी दिन मान सकते हैं, आसान है। गुरु की रेमेडीज़ भी बहुत आसान होती है और ज़्यादातर हम हल्दी से करते हैं। तो आप अपने नहाने के पानी में केवल 1 पिंच हल्दी का मिलाकर रोज़ नहाइए। आप देखेंगे कि दिन पे दिन आपका जो गुरु है बहुत स्ट्रांग होगा। जब जीवन में गुरु अच्छा होता है तो सिर्फ यही आपको मदद नहीं मिलती है, जीवन में जाने कितनी चीज़ें गुरु की वजह से ठीक हो जाती, जो मैं आपको कोई अदर वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आप ये करते हैं, एक और रेमेडी जो हल्दी की है, आप हल्दी की एक गांठ लीजिए, उसको वाइट कपड़े में स्टिच कर लीजिए और अपनी स्टडी टेबल पे रखिए, अपने बैग में रखिए, जहाँ भी आपका हाथ बार बार टच हो
वहाँ रखिए, तो आप देखेंगे बहुत कुछ ही दिनों में आपका गुरु बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, जो और आखिरी जो स्टार है वो है केतु। जैसे कि मैंने कहा है कि केतु एक मैलेफिक स्टार है, लेकिन आपको लैंग्वेज सीखने में बड़ी मदद करेगा केतु। इसकी रेमेडीज़ भी बहुत आसान है, और केतु के लिए हम भगवान गणपति की आराधना करके केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक गणपति का एक स्तोत्रम है, गणपति अथर्वशीर्ष। आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे बहुत जगह आपको अवेलेबल होगा ये। इसको आप सुने जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि पूरे दिन कोई नहीं पढ़ता है। जब भी आपको बीच में कोई ब्रेक मिलता है तो आप इसको जितनी बार सुनेंगे, आप देखेंगे आपकी जो मेमोरी, जो क्षमता है याददाश्त की, वो बहुत ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि गणेश जी तो बुद्धि के प्रदाता ही हैं। अगर आपने उनका ही बार बार स्तोत्रम अगर सुना है तो बहुत आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे आफ्टर सम टाइम, दिनों के बाद जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। ये को रोना है। दूसरा, गणेश जी की कोई भी मंदिर में आप वेडनेसडे को जाइए और उनको लड्डू का प्रसाद लगाइए। बहुत सारे लड्डू नहीं चढ़ाने हैं, आप एक लड्डू लगाएंगे, भावना से लगाएंगे, तो गणेश अवश्य ही आप पर प्रसन्न होंगे। तीसरा, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है केतु की, वो होती है स्टोन को पहनना। और ये स्टोन होता है नेसुनिया, या इंग्लिश में इसे कैट्स आई भी कहते हैं। इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत चिप भी, वो सस्ता स्टोन है। सिल्वर में पहना जाता है, और राइट हैंड की जो सबसे छोटी हमारी कनिष्ठ का उंगली है उसमें पहना जाता है। आप वो भी पहनिए, रियली बहुत वर्क करेगा। इसके अलावा जितने भी स्लेटी मटमैले जो रंग हैं, तो आप उनको भी यूज़ करेंगे, वो भी केतु के लिए ही होते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो एक पुराने ज़माने में जो एक ब्लैंकेट चलता था काले कलर का मटमैला सा, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो एक आध आप उसको डोनेट करिए, तो आप देखेंगे आपका केतु बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सारी ही रेमेडीज़ अगर आप कर लेंगे, डार्क मत देखिए, नंबर मत देखिए, कुछ मत करिए, पढ़ाई तो करिए ही, साथ में ये सारी रेमेडीज़ जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की, आपको सन की करनी है, बुध की करनी है, गुरु की करनी है, और केतु की करनी है। ये रेमेडीज़ भी जरूर करिए, और विश्वास के साथ करिए कि हाँ, मैं सचमुच अपना एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहूँगा। और स्पेशली केतु के रेमेडीज़ पे IELTS का और TOEFL का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या GRE भी दे रहे हैं, उस पर ज़रूर आप फोकस करिए, तो आप देखेंगे कि आप 101% क्लिक कर जाएंगे। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करो, शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय।